अभी सामू अखा कुरहा प्रखंड में परिवार नियोजन पखवाड़ा का आयोजन किया गया है सरकार के तरफ से, और हमारे साथ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी निशांत जी हैं। इसके बारे में डिटेल जानकारी देंगे। नमस्कार। अभी 12 सितंबर 2022 से 24 सितंबर 2022 के बीच में परिवार नियोजन पखवाड़ा मनाया जा रहा है। ये पूरे बिहार में मनाया जा रहा है। इस पखवाड़े में हम लोग जो भी योग्य दंपत्ति होते हैं उन्हें हम लोग बास्केट ऑफ चॉइस देते हैं। बास्केट ऑफ चॉइस में जैसे कि गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, या और भी कोई जैसे इंजेक्शन्स हो गए, अंतरा की सुई पड़ती है, छाया टैबलेट्स हो गए, फिर कॉन्डम्स हो गए, कॉपर टी लगाना हुआ, या परिवार नियोजन का जो ऑपरेशन, स्टरलाइजेशन ऑपरेशन जो हम लोग कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी, वो सारी फैसिलिटीज़ हम लोग इस पखवाड़े में देते हैं जो कि निःशुल्क होती हैं। इसमें जो भी योग्य दंपत्ति होते हैं वो अस्पताल में आते हैं तो उनकी काउंसलिंग की जाती है। उनके सामने उनको विभिन्न प्रकार के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बताया जाता है और उनको जो पसंद आता है वो उसको चुन सकते हैं। तो इसमें है कुछ छोटे अवधि के लिए, कुछ लंबे अवधि के लिए हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड देते हैं। जैसे एक तो परमानेंट मेथड हुआ, ऑपरेशन करा लेना है, तो जिनका भी 2 बच्चा हो गया है या उससे अधिक बच्चे हैं तो उनको कहा जाता है कि परिवार नियोजन का ऑपरेशन करा लें, बंध्याकरण ऑपरेशन करा लें। और जैसे जो नए दंपत्ति हैं जिनकी अभी भी शादी हुई है तो उनकी काउंसलिंग की जाती है कि अभी 2 से 3 दिन तक 2 से 3 सालों तक बच्चा ना करें। फिर अगर पहला बच्चा आपका है तो उसके बाद 3 साल का गैप रखना है दूसरा बच्चा में। उससे क्या होता है, जो महिला होती हैं उनके शरीर में बीमारियां नहीं आती हैं। अगर एक बच्चा है फिर अगले साल हम दूसरा बच्चा कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि शरीर में कैल्शियम की, आयरन की कमी हो जाती है और वो शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। एक तरह से कहिए कि बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाता है, शरीर खोखला होते चला जाता है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए, और एक चीज़ कहा भी जाता है कि घर की अगर महिला स्वस्थ है तो पूरा परिवार का वो ध्यान रख सकती है, और वो अस्वस्थ है तो ना बच्चे पढ़ पाते हैं और ना मतलब घर सही से चल पाता है। तो इस पे विशेष जो हम लोग का फोकस होता है वो महिलाओं को देख करके, उनकी सेहत को देख करके हम लोग को ऐसा माहौल बनाना है समाज में ताकि वो स्वस्थ रहें, तो हमारा समाज स्वस्थ रहेगा। अच्छा, ये सारी सुविधाएं मतलब इसके बाद, इस पखवाड़े के बाद भी दी जाएगी कि ये सिर्फ अभी 1 सप्ताह के लिए ही है? ये सालों भर ये सुविधाएं मिलते रहती हैं, पर ये हो गया एक तरह से जागरूकता के लिए कि अभी आप यहाँ 12 दिन का जो होगा, हमारी एक प्रचार गाड़ी भी चल रही है पूरे शामों में, जो कि जिसमें आशा फैसिलिटेटर रहेंगी। उस गाड़ी से भी आपको गर्भ निरोधक गोलियाँ, कॉन्डम्स, ये सब मिलेंगे। और बाकी और जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको कुछ शंका है जो आप सबसे नहीं पूछ सकते हैं, वो आ करके यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के स्टाफ से पूछ सकते हैं। और जितनी भी फैसिलिटी जो हम अभी दे रहे हैं 12 दिनों में, ये सालों भर हमारे पास उपलब्ध रहती है और पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ रहती हैं। तो आ करके, और ऐसा है कि बहुत लोगों को शर्म आता है तो यहाँ आएंगे, गोपनीय चीज़ है ये एक डॉक्टर पेशेंट के बीच का होता है और किसी को नहीं पता चलेगा। जैसे आपस में लोग नहीं पूछ पाते हैं, एक घर में नहीं पूछ सकते हैं, माँ बेटी आपस में बात नहीं कर सकते हैं, पिताजी और उनके बच्चे आपस में बात नहीं कर सकते हैं। वो सब हम लोग उस चीज़ को थोड़ा ख़त्म करने के लिए और जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग ये सब अभी करते हैं। ये सरकार के द्वारा उठाया हुआ सराहनीय पहल है। तो बिल्कुल शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आप डॉक्टर साहब से आकर मिलिए और हर चीज़ बिल्कुल गोपनीय रखा जाएगा। तो शर्माने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो खैर पखवाड़ा चल रहा है, इसके बाद भी सालों भर सुविधा दी जाएगी। तो इन सब सुविधाओं का आकर यहाँ पर आप लाभ लीजिए। धन्यवाद।